coming back to the question in a longer way, वो जो वीजा कैसे मिलेगा? Yeah. So you apply, you knock the doors, you get the information. बाकी तो जिस तरह सारी दुनिया अप्लाई कर रही है, एक एप्लीकेशन होती है, लेटर ऑफ recommendations होते हैं, आपका एंट्री टेस्ट होता है, सो कहीं GRE कहीं GMAT डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्कूल यू वांट टू गो टू, Yeah. आप वो देते हो, आपका स्कोर मैच होता है. सो बेसिकली आपका जो कट ऑफ वो लगाते हैं वो ऑब्जेक्टिव चीजों पे लगाते हैं कि यार GMAT स्कोर 650 और बिलो कट आउट कर दो, नहीं चाहिए, आपका उससे ऊपर था, आप यू गेट इनटू दैट प्रोसेस. फिर वो देखते हैं अच्छा इसकी पर्सनल स्टेटमेंट्स ने क्या लिखी है, जिस किस्म की रिसर्च करना चाह रहा है, क्या हमारे पास वो एक्सपर्टीज है जो हम इसको सपोर्ट कर सकेंगे, हम इस बच्चे को तो बुला लें, हम इसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना दे सके, फायदा नहीं है. Exactly. ठीक है. उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बिल्कुल एंड में आता है कि अच्छा ठीक है, वी हैव शॉर्टलिस्टेड दीस मेनी पीपल, वी कैन इंटरव्यू ओनली अ फ्यू. रिकमेंडेशन किसकी सॉलिड है? डू वी नो समवन हु इज रेफरिंग दिस किड टू मी? अच्छा जी हम जानते हैं इसको, या हम इस इंस्टीट्यूशन को जानते हैं, बंदे को नहीं जानते, इंस्टीट्यूशन को जानते हैं, चलो जी इसको बुला लो. एंड देन दे मीट यू एंड देन दे डिसाइड कि यार डू दे वांट यू टू कम और नॉट. ठीक है. ये तो आपका प्रोसेस है यूनिवर्सिटी से एडमिशन सिक्योर करना, जो आपको एक डॉक्यूमेंट भेजेगी, उसको कहते हैं I-20 US में, आई एम नॉट श्योर यूके कनाडा में क्या उसका इक्विवेलेंट है. एंड दैट यू टेक टू द US एम्बेसी एंड से कि भैया ये एडमिशन मिला है इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे, इतने साल का वीजा दे दो. बट उसके बाद आप अपनी और एप्लीकेशंस भी डॉक्यूमेंट्स देते हो. सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू नॉट लाई ऑन एनीथिंग. अगर कुछ आपके डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, सॉर्ट आउट करने हैं, वो पहले करके जाओ. ठीक है. फॉर इंस्टेंस बैंक स्टेटमेंट ताया अबू की नहीं, अपने अबू की लेके जानी है. Exactly. वरना वो वापस भेज देगा. एग्जैक्टली. सो अगर आपके फैमिली बिजनेस है, देन टेक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जिसमें आपके अबू का भी नाम हो. वो रैंडम XYZ कंपनी का बैंक स्टेटमेंट नहीं देखेगा. ठीक है. अगर आपके फॉर एग्जांपल पास्ट रिकॉर्ड्स में A लेवल में आपने पेपर दिया था, आपका नाम लिख दिया, मेरा नाम उमैर उस्मान है, राइट. सो किसी ने लिख दिया मोहम्मद उमैर उस्मान, गलती से लिख दिया, तो मैंने क्या वो ठीक कराया नहीं कराया? बिकॉज फॉर देम मोहम्मद उमैर उस्मान इज अ डिफरेंट पर्सन. वो मैं नहीं हूं. मेरे डॉक्यूमेंट स्ट्रेटन अप है कि नहीं है, उसकी बेसिस पर मिलता है वीजा. एंड यू हैव टू गेट योर स्टोरी वेरी स्ट्रेट. ठीक है. आपने उनको बताना है कि भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ. इफ दे हैव अ स्लाइटेस्ट हिंट कि भाई आपने तो वापस नहीं आना, आप भागने जा रहे हो, फिर वो वीजा रिजेक्ट कर देगा, उसी वक्त रिजेक्ट कर देगा. या फिर अगर आप ये इंटेंशन शो करो कि भाई वीजा तो है, स्टूडेंट वीजा है ये, बट आई वांट टू डू जॉब ओवर देयर अभी से, तो फिर वो कहेंगे अच्छा भाई साइड में आ जाओ. मेरे सामने हुआ था, देयर वाज समवन गोइंग फॉर अ नर्सिंग जॉब मोस्ट लाइकली. तो थोड़ी सी आवाज तो आ जाती है, वो कहते हैं देखो नहीं तो, लेकिन आवाज तो आ रही है. उस लेडी का रिजेक्ट हुआ था वीजा, बिकॉज उन्होंने कहा यार वी डोंट थिंक यू हैव इनफ एक्सपीरियंस. सो हॉस्पिटल ने जॉब दे दी है, वीजा एग्जामिनर ने, वीजा इंटरव्यूअर ने कहा नहीं, वी डोंट थिंक कि आपका इतना एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस लेके आना. रिजेक्ट. उस तरह की सिचुएशन में क्या होता है? आप घर चले जाते हो, यू कैन अपील, बट मोस्ट लाइकली आप घर चले जाते हो और आप वो एक्सपीरियंस दोबारा लेके आते हो, या आप उनसे पूछते हो ओके व्हाट कैन आई डू. तो उसने तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया ना. अब जिस तरह और भी लोग हैं उनका वीजा रिजेक्ट होता है, वो कहते हैं यार आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप जाओ, आप बोलो यार भले टेम्परेली मुझे कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम पे दे दो कि एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू शो. राइट नाउ आई हैव जीरो बैलेंस इन माय बैंक अकाउंट. मैं कह रहा हूँ मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ फुल्ली फंडेड में, खैर वो दे देते हैं, बिकॉज इफ द यूनिवर्सिटी इज आस्किंग फॉर अ टैलेंट, तो वीजा एग्जामिनर कहता है यार हु एम आई टू स्टॉप. ठीक है. अनलेस उसका मूड ऑफ हो जाए, वो नहीं इतना तंग करते, बिकॉज वहाँ की यूनिवर्सिटीज रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स प्री वेरीफाइड होते हैं. I-20 जो होता है, दे डोंट हैव एनी एजेंडा अगेंस्ट इट. लेकिन अगर आप वैसे ही जा रहे हो कि जी मेरा एडमिशन हो गया है, ये मेरे पैसे हैं, और पाकिस्तान में क्या है, कुछ भी नहीं, देन व्हाई आर यू गोना कम बैक? तुम तो वहीं पे रहोगे. एग्जैक्टली. सो वो एक आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए. बहुत से लोग कहते हैं कि टूरिस्ट वीजा बंद हो रहे हैं, नहीं मिल रहे, मुश्किल मिल रहे. मेरे पेरेंट्स आए थे, उनको मिला था, उन्होंने जाके बोला क्यों जाना है, कहा बेटा वहां पढ़ रहा है, उससे मिलने जाना. उन्होंने कहा श्योर, दे दिया वीजा. सो स्टोरी स्ट्रेट थी ना. अब वो कहते नहीं हमने तो घूमने जाना है, और ये वो बोलते अच्छा आपका कोई रहता है वहां पे, एंड दे वुड हैव सेड हाँ मेरा बेटा रहता है. लाइक नो सॉरी, आप जाओगे, आप वहां बेटे के पास रह जाओगे. उन्होंने स्ट्रेट अप बोला हम बेटे के पास जा रहे हैं. दे हैड नथिंग टू हाइड, देयर अदर किड्स आर इन पाकिस्तान, तो ठीक है, उनको दे दिया वीजा उन्होंने. बट अगर आप वो कोइंसिडेंस वाली स्टोरी बनाओ, ओ इट जस्ट हैपेंस कि हमारा कोई बेटा वहां पे होता है, तो वो कहेंगे कि नहीं भाई पहले क्यों नहीं पता. राइट. सो यू हैव टू गेट योर स्टोरी स्ट्रेट. फिर भी रिजेक्ट हो जाए तो वो तो अल्लाह के ऊपर है ना. आपने तो एफर्ट की अपनी, आपने तो एफर्ट की. हमारे यहाँ बहुत दफा ये होता है कि द वीजा गेट्स रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ अ ब्लंडर यू मेक, और उसमें आपका 100% कसूर होता है, बट ऑल यू कैन डू इज यू कैन ट्राई अगेन.
और वो लोग अच्छा कुछ लोग रियलाइज भी नहीं कर पाते कि उनकी गलती है। हाँ। वो कहते हैं कि यार बस उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्यों पता नहीं। जबकि कोई भी चीज पता नहीं की वजह से नहीं होती, वो तो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, उन्होंने अगले वाले बताया को तो नहीं हाँ उन्होंने बताया ही नहीं, आपने पूछा नहीं, और वो वाली चीज नहीं यार। तो या दैट इज द वे। अगर आप में से किसी को वीजा चाहिए तो डू इट द राइट वे, या डू इट द राइट वे, क्योंकि अगर रॉन्ग वे भी कर रहे हैं तो फायदा नहीं है ना। मतलब इफ यू नो, भाई क्राइम वाली बात आ गई ना, मैं चोरी कर रहा हूँ, मुझे पता है 1-2 साल के बाद पकड़ा जाऊंगा, व्हाई पुट माई सेल्फ इन दैट सिचुएशन। मैं वो 1-2 साल मेहनत कर लेता हूँ, उस 1-2 साल के बाद मैं मजे भी कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन भी नहीं होगी कि ओ यार कोई मुझे पकड़ ना ले, कोई ये ना कर ले, और बहुत सारी चीजें वगैरह। डू एवरीथिंग, बी ट्रांसपेरेंट, डू इट राइट, गो बाय द बुक, बिकॉज लीगल मैटर्स में, ऑफिशियल मैटर में गो बाय द बुक। उसमें आपने क्रिएटिव नहीं होना, ठीक है ना, आप सिंपल जाएं और अपना काम करके आए। जितनी आप क्रिएटिविटी करेंगे, यू ओपन डोर्स फॉर देम टू लुक इनटू के अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, आप लूपहोल्स बना रहे हो, आप खुद ही कर रहे हो अपने लिए जो भी कर रहे हो। जस्ट डोंट डू दैट। जितना सवाल पूछा जाए उतना जवाब दो, एक्स्ट्रा ना बोलो, स्ट्रेट आंसर दो, इधर उधर ना देखो, आर्म्स एंड आर्म्स नहीं करो। इस तरह की ना बेसिक गाइडलाइन, ये तो आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप सीख सकते हो। बात है कि यूट्यूब पे जाके सर्च भी करना है ना, सिर्फ गाने गुने नहीं सुनने। एग्जैक्टली, आपने जाके ये सर्च भी करना है, काम की चीजें भी सर्च करना आना चाहिए। लिटरली मैं अभी अपने कलीग को बता रहा था कि किस तरह अप्लाई होता है एवरीथिंग, एंड देन आई टोल्ड हिम कि हाँ ये सब हो जाएगा, बाद में तुमने आइल्स, कहता है आइल्स, आइल्स का तुमने पहले नहीं बताया, ये कैसे होता है, ये तो मुश्किल, ये तो एक और चीज तूने मुश्किल डाला। डूड सो इजी, देयर इज अ चैनल कॉल्ड आइल्स लिस्ट करके, क्या बहुत पुराना चैनल है, मैंने वहां से आइल्स पढ़ा था 10 डेज, और मेरा 8 बैंड स्कोर आया था 9। ठीक है, मेरी तो अंग्रेजी पहले से ही अच्छी थी, प्राइवेट स्कूल और ये वो सारी अपब्रिंगिंग की वजह से, बट इट डजंट हैव टू बी दैट। आप वो चैनल देख लो 10 दिन, आई गारंटी यू मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर से तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा आपका। करो तो सही ना, करो तो सही, कोशिश तो करो, बस दैट्स इट, पूछो और करो।